हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है। सबसे पहले मैं देखूंगी वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन आई विल यूज़ दिस साइकिक टैरो देखने के लिए कि वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं, थॉट्स क्या हैं। बट सबसे पहले मैं उनकी फीलिंग्स देखूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड। सिचुएशन चाहे दोनों के बीच में जैसी भी चल रही है, आपके रीडिंग सबके लिए ओपन है। बट ये याद रखना, टाइमलेस रीडिंग है एंड कोलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता दैन दैट्स टोटली फाइन। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन है उनकी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, करंट फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ हैंड्स। ऐसे लगता है जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट इन्होंने ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान ने ऑलरेडी काफ़ी कोशिश की आप लोगों से बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की किसी तरह से। बट इनको ऐसे फील होता है कि जैसे इनकी ये सारी जो भी काविशें हैं, जो भी इनकी ट्राई हैं, वो सब अनसक्सेसफुल गई हैं। यस, लाइक जिस तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लगता है इनकी आपसे बात या तो हो नहीं पाई या फिर आपने की नहीं है। बट राइट नाउ वो एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये इंसान जो भी हैं वो वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का। बिकॉज विद द टू ऑफ हैंड्स एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान को इंतज़ार है आप लोगों से बात करने का, बिकॉज ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बात करके सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। इनको ऐसे लगता है इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कोशिश की है, बट कोशिश करके ये इंसान थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लो ज़रूर महसूस कर रहे हैं। बट ऐसे लगता है ये इंसान अभी भी गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते आपके साथ, इस कनेक्शन को लेकर कोशिश करना चाहते हैं कि आपसे किसी तरह की बातचीत हो जाए, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ अगर गलती की है, या फिर किसी तरह से इन लोगों से, इस पर्सन से कोई मिस्टेक हो गई है, तो एनर्जी ऐसी दिख रही है इंसान उस मिस्टेक के लिए, उस जो भी इन्होंने कुछ गलती की है उसकी माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं। बट उसके लिए ऐसे लगता है इंसान को लगता है कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना है, बिकॉज़ मे बी ये इंसान ने शायद कभी पहले किसी से माफ़ी ना मांगी हो, या फिर आपसे माफ़ी नहीं मांगी। बट अभी चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में या तो ऐसी क्रिटिकल हो गई हैं कि आप इस इंसान को पहले चांस दे रहे थे बट अभी चांस नहीं दे रहे। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। सो दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना, ये कोशिश अभी भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजिलियंस की एनर्जी, इंसान की बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान की ज़िद है कि किसी तरह से बस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, तो वो ठीक करके ही ऐसे लगता है ये इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं इनको चैन आएगा जब ये खुद आपसे बात कर लेंगे। बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि किसी तरह से इनकी आपसे बात हो, बिकॉज ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए प्लानिंग चल रही है, इंतज़ार चल रहा है। बट उसके लिए इस इंसान को महसूस होता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो ऐसे लग रहा है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, बट इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने कोशिश की है, बट वो कोशिश इस इंसान की ऐसे लग रहा है जैसे वो आपकी तरफ से यहाँ तो अनसक्सेसफुल होती रही है, या फिर ये जो जैसे चाह रहे थे आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करना वैसे हो नहीं पा रही। तो ये अभी भी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है टाइम लगेगा, ठीक है। बिकॉज काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान ने अपनी पावर का यूज़ किया है। पावर इन अ सेंस कि जो कुछ कर सकते थे इन्होंने कोशिश की है, बट वो अब कहीं ना कहीं यूज़ करने के बाद उन सारी चीज़ों को, या फिर जिस तरह से भी इन्होंने कोशिश की आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, आपसे बातचीत हो जाए, तो उसके बाद ऐसा लगता है इस इंसान की थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। बट ये अपने आपके साथ इस रिश्ते पे डेफिनेटली फ़ाइट करके आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, और आपसे माफ़ी मांग के अपॉलोजी करके भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। गिव अप नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, करेज थोड़ा सा इस इंसान का ज़रूर थोड़ा सा लो हो चुका है, बट उसको ये इंसान ऐसे लगता है कि दोबारा से बूस्ट अप करके आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं।
वी हैव 4 ऑफ हैंड्स। यस, ये चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी चल रही हैं, और इस इंसान को वेट है कि कब ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, कब इस इंसान के और आपके बीच में चीज़ें स्टेबल होंगी, कब ये रिकॉन्सिलिएशन होगा। बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं। इट कुड बी अ मैरिज और इंगेजमेंट कमिटमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांना किस यू, बिकॉज ये इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, बट इस टाइम इस इंसान की प्लानिंग यही है कि किसी तरह से आप लोगों की कमिटमेंट हो जाए और आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टेबल हो जाएं। बेसिकली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ये इंसान को आपसे रिकॉन्सिलिएशन करनी है और उसके लिए ये इंसान फ़ाइट भी करना चाहते हैं। गिव अप की बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही इस इंसान की तरफ से। एंड ये इंसान विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार कर रहा है कि कब इस इंसान का पेशेंस जो है वो जिस चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, कब इनका जो है ये पेशेंस फाइनली इनको कुछ फ्रूटफुल देगा और आपके साथ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो पाएंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे मुझे कि इस इंसान और आपका स्टार साइन फायर साइन हो सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों की एज 24 29 हो सकती है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मे बी कुछ लोगों को शायद इनकी नेगेटिविटी है जो कि इस इंसान को आगे आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। इसीलिए ये इंसान कहीं ना कहीं जो है इस सिचुएशन में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है बहुत सारे इनके यहाँ तो अपने माइंड्स के थॉट्स हैं जो इनको आप लोगों की तरफ आने के लिए नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से आप लोगों का ये जो पर्सन है एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे इनके इन्वायरमेंट में या फिर इनके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो कि इस इंसान को आगे बढ़ने से रोक रही है, इसकी लाइफ को आगे हील होने के लिए या फिर पीसफुल होने के लिए। तो ये इंसान अब वहाँ से चीज़ों को डेफिनेटली ऐसे लगता है लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को हीलिंग मोड पे लेकर जा सकें और किसी तरह से पीसफुल बना सकें। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इनकी लाइफ में को कुछ भी सर्व नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई ये इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में ठीक करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को या फिर अपनी मेंटल स्टेट को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके साथ बेसिकली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहता है ये इंसान। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर वे में सेलिब्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर वे में इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती हैं आप लोगों के साथ, जो इस टाइम इनकी शायद लाइफ में नहीं है। सो लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। 1 मोर कार्ड। एंड वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। बात करना चाहते हैं, एक तो ये चीज़ दिख रही है, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे ऐसी आ रही है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहे हैं, जो भी इस टाइम ये इंसान आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है इस चीज़ों को बनाने के लिए दोबारा से आपके साथ इनको खुद आगे कुछ ना कुछ बढ़ना पड़ेगा, मूव आगे खुद लेना पड़ेगा। या तो आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ पर डिस्टेंस किसी तरह से हो सकता है और ये इंसान इस डिस्टेंस को ख़त्म करके आपकी तरफ आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। जिन लोगों ने आपको कन्फेशन नहीं दिया हुआ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, वो डेफिनेटली कन्फेशन करके आप लोगों के साथ फाइनली आगे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हैं। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, और ये इस सारी सिचुएशन को अपने लिए सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम ऐसा लगता है ये इंसान जैसे सर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करनी है, किस तरह से इन्होंने आपसे बातचीत करनी है। बिकॉज ये आइडियाज़ और प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक तरह से किसी तरह की चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने की। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है प्लानिंग यही चलती है इस इंसान की, इस टाइम चल रही है कि विद द 4 ऑफ हैंड्स इन्होंने किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ों को स्टेबल करना है, किस तरह से इसने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आपके और इनके बीच में जो ये रिलेशन है ना और ज़्यादा जो है वो अच्छे वे में आगे बढ़ पाए। तो वो उनको लगता है इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी आपको, तभी चीज़ें आपके और इनके बीच में जो है ना वो लॉन्ग टर्म चल पाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। इट मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्टिव है, इनको बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ, एंड दैट्स वाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ता जो है वो बना पाएँ। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ये इंसान सोच रहे हैं जिससे इनको लग है कि यहाँ पर चीज़ें आपके और इनके बीच में सक्सेसफुली आगे ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि ये ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली इस रिश्ते को चाहते हैं कि ग्रो करें।
दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको अपनी फीलिंग्स का बताना चाह रहे हैं जो भी आपके लिए इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। आपकी तरफ ये इंसान डेफिनेटली सड्यूस हो रहे हैं, यस, और अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने के लिए। बट ऑलरेडी इन्होंने ऐसा लगता है जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे कोशिश की गई है एक इंसान की तरफ से, चाहे वो अब आप हो या वो ये इंसान है, बट कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई, नाकाम हुई है। बट अगेन कोशिश करना चाह रहा है ये पर्सन। एंड ऑल्सो ये भी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है आपने कोशिश की है यहाँ पे इस कनेक्शन को किसी भी तरह से बनाने की, बट इस इंसान ने फिर भी आप लोगों के साथ कनेक्शन स्टेबल नहीं किया, और ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपकी बार इनको एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी तरफ से सारी एफर्ट लगा चुके हो। यस, सो नंबर 9, 2, 4, 6, 1 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 24, 29, 26, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ, फिर इनका कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे जो है वो एरीज लियो सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ लोगों की तरफ से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एंड कुछ मुझे यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो एयर साइन और फायर साइन की दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। अदरवाइज़ कुछ लोगों का 2, 6, 4, 1 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लेट्स सी मोर। आप जान लेते हैं कि कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। ये तो हो गई उनकी करंट फीलिंग्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर करंट थॉट्स फॉर यू, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स क्या हैं व्यूअर्स के लिए। वी हैव इट्स ऑफ फर्टैलिटी। येस, ये रिश्तों में डेफिनेटली आगे चीज़ों को ग्रो करवाने के लिए ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ बढ़ें, तो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर सकते हैं जिससे कि आपके साथ चीज़ें ग्रो कर पाएँ, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक तरह से अच्छे वे में आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान सोचते हैं कि इनकी विश है विद ऑफ फर्टैलिटी आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। येस, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं कि इनके जो भी विशेज़ हैं, जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, वो किस तरह से इन्होंने पूरे करने हैं जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये पर्सन सोचते हैं कि जैसे ना आप लोगों ने इस इंसान के हार्ट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा ओपन किया है, एंड ऑल्सो इस इंसान का हार्ट चक्रा इस टाइम मुझे काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन में इस टाइम सोचते हैं कि आप लोगों को लेकर इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है, काफ़ी प्यार है। दैट्स वाई वो अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, आप लोगों को अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, जो कि ये सोच रहे हैं। बेसिकली इंसान ग्रो चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ ग्रीन लीव्स, तो ये एक पॉजिटिविटी की बात करता है। यहाँ पे भी ग्रीनिश एनर्जी है। तो ये किस तरह से इन्होंने चीज़ों को आपके और इनके बीच में एक हैप्पीएस्ट वे में कन्वर्ट करना है, ये इंसान उस चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न है और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज ये सोचते हैं कि आप लोग ना इस इंसान की जो एक सोल है ना उसका प्लेजर हो, आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, और ये हर अपने सपनों को आपके साथ ही पूरा करना चाहते हैं, एक फैमिली बना के आपको रिस्पेक्ट देने का सोचते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में हर चीज़ को डिज़र्व करते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी भी दिख रही है, सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सेंशुअल्स भी सोचते हैं, बिकॉज आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इनको लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो। दैट्स वाई आपके साथ चीज़ें जो हैं बड़े अच्छे वे में आगे ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टैलिटी की एनर्जी है, ये आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ, क्योंकि इनका सपना है। इस सपने को पूरा कैसे करना है उसके बारे में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और काफ़ी डीपली और हैवी सोच भी रहे हैं। वी हैव ट्रूथ, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। जो भी इस टाइम महसूस कर रहे हैं आपके लिए वो सारा सच आपको बता देना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है अगर सच्चाई बताएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंसान जो भी महसूस कर रहे हैं ना, अब आपको अपनी ट्रू वो फीलिंग्स बताना चाहते हैं जो भी आपके लिए रोमांटिकली महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ये सोच रहा है ये इंसान के किस तरह से इन्होंने आपको अपनी ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको बतानी हैं, जिससे इनकी विशेज़ पूरे होने के इनको लगे ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है जब सच्चाई बताएंगे तभी इनकी विशेज़ जो है वो पूरी हो सकेंगी। वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का सोच रहा है ये पर्सन, बिकॉज ये सोचते हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आपके फ्रेंड भी हैं, और कुछ लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं, उसके बाद आपका शायद रिलेशनशिप इनके साथ बना है, बट ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बिकॉज ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आने का ये इंसान
इंसान सोच रहे हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि जब ये आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं तो एक ही यहाँ पे रास्ता है इनका आपकी लाइफ में आने का, कि लाइक ये जब ये सच बोलेंगे ना, आपको अपनी सच्चाई बताएंगे जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या जैसा आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो इनको लगता है यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आने के। एंड ऑल्सो एनर्जी ये भी आ रही है कि जैसे ये सोचते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में री एंट्री दोगे ही तब जब ये आपको सच्चाई बताएंगे कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोच रहे हैं, या फिर कैसा आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेन पॉइंट है रिलेशनशिप का, कि कैसा रिलेशन रखना चाहता है ये इंसान आपके साथ, वो आपको बताने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इससे चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा आसानी से क्रिएट की जा सकती हैं। तो सच्चाई बताना चाहता है बेसिकली, बिकॉज ये सोच रहे हैं कि इस टाइम ना इनको एक तो अगर कुछ इन्होंने आपके साथ बैड किया तो उसका माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, बट इस टाइम इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस सोच आ चुकी है, ऐसी कि अवेयरनेस हो चुकी है कि इनको किस तरह से आप लोगों को आप सच्चाई बता के आगे रिश्ते को दोबारा से कंटिन्यू करना है। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे भी क्राउन चक्रा की एनर्जी, इट मीन्स कि इस इंसान का जो क्राउन चक्रा है वो काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। लाइक इस इंसान की कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। दैट्स वाई उनको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि उनको किस तरह से रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है, किस तरह से आपके साथ चीज़ों को आगे एक क्लियर वे में लेकर आगे चलना है, क्योंकि ये आना चाहता है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। यहाँ पर भी 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी सोच रहे हैं वो आपको बता देना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि इनको किस तरह का रिश्ता चाहिए आपके साथ, या ये आपसे क्या चाहते हैं पहले नहीं पता था, तो अब ये इंसान का माइंड क्लियर हो चुका है इन चीज़ों को लेकर। यस, सो कुछ लोगों की तरफ से 32, 39, 33 भी एज हो सकती है, 23, 29 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज 33 मास्टर नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 22 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 34, 39, 36, 31 भी एज या डेट ऑफ एज हो सकती है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट थॉट्स। 2 मोर कार्ड्स। वी हैव पैशन इग्नाइटेड। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, इनके अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। एनर्जी ऐसी दिख रही है बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और काफ़ी ज़्यादा ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि लाइक ऐसे दिख रहा है इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है। दैट्स वाई आप आपको सच्चाई बता देना चाहते हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान जब भी सोचते हैं आपके बारे में कि इन्होंने जो ब्रेकअप किया है या जिस वजह से भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है या जो भी आप लोगों को तकलीफ़ दी है उसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने बिल्कुल आपके साथ अच्छा नहीं किया। ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद। यस, ऐसे लग रहा है ये सोचते हैं कि जब से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, ब्रेकअप किया या फिर आपके और इनके बीच में सेपरेशन हुआ है ना, तब से इनको आपकी तरफ ज़्यादा जो है ना वो पैशन महसूस होना स्टार्ट हो गया हुआ है। तब से इनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तब से उनको पता लगा है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते, तो इनको अपनी सच्चाई बता के आपके साथ दोबारा से रिकॉन्साइल करना है। बिकॉज कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे अभी द डिसेप्शन एंड एनवी ये सोचते हैं कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, या फिर कुछ लोगों ने आपको चीट किया है। मे बी कुछ लोगों ने चीट किया भी हो, बट ये सोचते हैं कि आपको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया किसी और की वजह से और आपके साथ गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये खुद भी सोचते हैं। बट कुछ लोगों ने ऐसे लग रहा है मुझे विद 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे चीट किया है। थर्ड पार्टी की रीज़न भी हो सकती है, या फिर वैसे ये इंसान शायद आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे उस टाइम, बट जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, ब्रेकअप किया है, या फिर ये किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में एक तरह से नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तब से इनको ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो सोचना इन्होंने स्टार्ट किया कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपको दुखी किया, आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया, तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इनको रिग्रेट भी है। बिकॉज इन चीज़ों के बाद ये ज़्यादा आपको लेकर जो है वो पैशनेट हुए हैं और इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा आप लोगों को लेकर सीरियस हुई हैं। उससे पहले शायद आप लोगों के लिए इतने सीरियस नहीं थे जितना आप दोनों के बीच में जब से एक तरह से सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या फिर बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, तब इन्होंने आपके लिए सीरियस हुए हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, बट इस टाइम ये इंसान को आपको खो के क्या महसूस हो रहा है ना, वो पेन ये इंसान को फील हो रही है। यस, उससे पहले इनको आइडिया नहीं था कि ये इंसान आपके लिए इस तरह से भी किसी तरह से सोच सकते हैं जो अब सोच रहे हैं, बट बहुत कंसर्न दिख रहे हैं।
और साथ ही साथ दुखी भी दिख रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद थर्ड पार्टी ने अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह से कोई प्रॉब्लमेटिक सीन किया है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो गलत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो शायद जेलस थे आप लोगों से और उन्होंने इसीलिए इस इंसान के थ्रू आप लोगों को हर्ट करवाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, आपका अच्छा नहीं चाहते थे, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे वो जेलस हो रहे थे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ये स्टिल आपको लेकर इस टाइम पैशनेट है और आपके साथ रिश्ते को दोबारा से बनाने के बारे में इस टाइम काफ़ी हद तक ये इंसान सोच रहे हैं, बिकॉज इनको रिकनसाइल करना है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का सोचते हैं आपके साथ, सच्चाई बता के सब चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो 31 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है 31। 333 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।